आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा ये है कि जो एक पहाड़ी एरिया की तरफ से हम जहाँ पे आए हैं। मैं राकेश ठाकुर एडवोकेट, और जो मैं बनी ढग्गर से बिलोंग करता हूँ, और ये हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल जी हैं, ये मिशेडी से बिलोंग करते हैं। पहाड़ी इलाके बनी बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी से हम। तो लिहाजा आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी सरकार ने पहाड़ियों के हक में किसी ने आवाज़ उठाई है, पहाड़ियों के लिए अगर किसी ने बोला है, तो ये मैं कहता हूँ ये सरकार है, इसने बोला है कि पहाड़ियों को पूरा इंसाफ मिलेगा। उनका उनके इंसाफ के लिए एक बिल ड्राफ्ट किया जाएगा और पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस दिया जाएगा। पहाड़ी स्टेटस, एसटी स्टेटस, पहाड़ी स्टेटस किसको मिलेगा? क्या कौन से इलाके के लोग पहाड़ियों में शामिल करने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। अगर पहले इससे पहले अगर रिजर्वेशन मिली तो पहाड़ी स्पीकिंग के ऊपर 4% का कोटा दिया गया, उसमें भी हमारा बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर किया गया। हालांकि बनी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रियासी के दूर दराज इलाके सब पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन मैं एक्सक्लूसिवली बात करना चाहूँगा बनी की, क्योंकि मैं बनी से बिलोंग करता हूँ, बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। तो लिहाजा उस वक्त भी पहाड़ी स्टेटस जो था, पहाड़ी स्पीकिंग के ऊपर जो स्टेटस मिलना था, 4% की रिजर्वेशन, लिहाजा वो भी हमें नहीं मिल पाई। और जो हमारे नुमाइंदे थे, जो हमारे नुमाइंदे हमारे हक के लिए बात कर सकते थे, जो हमारे वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, लिहाजा उन्होंने भी हमारे हक में कोई बात नहीं की। बल्कि अब दोबारा एक डिमांड चल रही है जम्मू कश्मीर में, जो कि आप सबको पता है कि मैं पिछले बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी, जिसमें मैंने खुल के इस चीज़ को बोला था कि हम पहाड़ी इलाके को, जिस कठुआ का जो बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो दूर दराज पहाड़ी इलाका है, इसमें बहुत पसमंदा इलाका है, इसमें बड़े पहाड़ी इलाके के लोग रहते हैं, इनका अपना एक एथनिक ग्रुप है, इनकी अपनी एक लैंग्वेज है, इनका अपना एक कल्चर है, ये अपने एक एरिया में कन्फाइंड है, और ये लोग सीजनल माइग्रेशन करते हैं। सीजनल माइग्रेशन की मतलब ये है कि जब 6 महीने ये मैदानी इलाके में रहते हैं, और 6 महीने ये जब गर्मियों का सीजन आता है, अपने माल मवेशियों को चराने के लिए ये अपने ढोकों में चले जाते हैं, जिनको हम अपने लोकल लैंग्वेज में उधार कहते हैं। उधारों में वो अपने माल मवेशियों को लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बर्फबारी आती है, ये अपने मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। इस बात की बात मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी, और मैं आज भी रखना चाहता हूँ। आज इस चीज़ की केंद्र सरकार में ये डिमांड, केंद्र सरकार से हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब आए, रजौरी में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। उस जलसे में खुली तौर से उन्होंने कहा कि पहाड़ियों के साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा और किसी का भी हक नहीं छीना जाएगा, मतलब किसी के कोटे से कोई हक नहीं छीना जाएगा। लिहाजा एसटी समाज के लोग भी हमारे अपने भाई हैं, मैं उनको भी वाज़ेह करना चाहता हूँ। लिहाजा ये चीज़ की अगर मैं देख रहा हूँ हर जगह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि एसटी का हक लिया जा रहा है, एसटी को ये बिलोंग नहीं करते हैं, एसटी कम्युनिटी से ये फलाने हैं, ये हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, शेड्यूल्ड ट्राइब कोई कास्ट नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब एक ग्रुप है, उसमें कोई भी कास्ट का आदमी, कोई भी धर्म का आदमी उसमें आ सकता है, उसमें फॉल करता है, बशर्ते उसका एक अपना एथनिक ग्रुप होना चाहिए, उसका एक अपना कल्चर होना चाहिए, उसका एक अपनी सभ्यता होनी चाहिए, जो सदियों सालों से परंपराएं वहाँ पे चल रही हैं। और लिहाजा इसका मेन कॉन्स्टिट्यूशनली इसका मतलब क्या है कि पुरानी जो सभ्यता है, जो पुरानी जो वहाँ की कल्चर है, और वहाँ का जो लैंग्वेज है, और जो वहाँ की जो एथनिक ग्रुप है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसका अच्छी तरीके से फ्लोरिश करने के लिए, लिहाजा इसको एसटी का स्टेटस दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी मैं जात की बात नहीं करना चाहूँगा। हालांकि मैं ये भी चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ, जब हम वहाँ के लोग आरबीए का बेनिफिट लेते हैं, रेजिडेंशियल ऑफ बैकवर्ड एरिया का हम बेनिफिट लेते हैं, लेकिन मेरे भाई जो एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो भी आरबीए का बेनिफिट लेते हैं। लिहाजा आज तक आरबीए वालों ने कभी इस चीज़ का नहीं बोला कि आप आरबीए का बेनिफिट भी लेते हो और शेड्यूल ट्राइब का भी बेनिफिट लेते हो।
लेकिन आज तक हमारे किसी भी भाई ने इस चीज़ की बात नहीं की। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है कि दूसरी कास्ट वालों को, या ठाकुर कास्ट को, या ब्राह्मण कास्ट को, या महाजन कास्ट को, या अदर कास्ट को ये शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब में नहीं लाए, शामिल किया जाए। लिहाजा मैं इस चीज़ का वाजे करना चाहता हूँ, शेड्यूल ट्राइब इज़ नॉट ए कास्ट, वो कास्ट में इंक्लूड नहीं होती है। शेड्यूल कास्ट इज ए कास्ट, बट शेड्यूल ट्राइब इज नॉट ए कास्ट। शेड्यूल ट्राइब वो अपने आप में एक ट्राइब है, उसका एक अपना ग्रुप है, उसका एक अपना कल्चर है। कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी इन्फ्लुएंस्ड बाय चंबा भरमौर, चंबा भरमौर का जो कल्चर है और कुछ कल्चर जो भद्रवाह का कल्चर है, उसके साथ बनी कॉन्स्टिट्यूंसी इन्फ्लुएंस्ड है, वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड है उसके साथ। उन इलाकों के लोगों के जैसे हमारी बोली है, हमारी लैंग्वेज है, हमारा खान पीन है, हमारा पहनावा है, हमारा उठना बैठना, शादी ब्याह, उनके साथ जो कल्चर है। इवन के हमारे इलाके में जो घोड़ियाँ गाई जाती हैं, जिसको पहाड़ी संगीत कहते हैं, और कुड होता है, कुड जिसको पहाड़ी डांस कहते हैं, वो सेम कल्चर गद्दी लोग करते हैं और अदर कम्युनिटी के लोग करते हैं। हम गद्दियों को के साथ और अदर कम्युनिटी के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से, आज से नहीं कई सालों से रह रहे हैं। उनकी भी अपनी ढोके हैं, उनकी भी अपनी उधारें हैं, वो भी सीजनल माइग्रेशन करते हैं, और अदर कम्युनिटी के लोग भी सीजनल माइग्रेशन करते हैं, जो 6 महीने की रिहाइश अपनी उधारों में रखते हैं, और 6 महीने के बाद वो अपने मैदानी इलाके में, जो जब बर्फबारी पड़ती है, मैदानी इलाके में आ जाते हैं। लिहाजा मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आज हमारा इलाके का नौजवान बेरोजगार है, वो सेंटर की किसी भी स्कीम के साथ बेनिफिट नहीं ले पा रहा है, स्कॉलरशिप नहीं ले पा रहा है। हमारे साथ वहाँ पर हम वहाँ के लोग एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं। मोर देन 30 to 40% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की जो पल्लेदारी का काम करने गई थी, ये बहुत ही एक अलार्मिंग बात है और एक शर्म की बात है उन नेताओं के लिए जो आज तक हमारे इलाके की नुमाइंदगी करते रहे। मोर देन 30 to 40% पॉपुलेशन पल्लेदारी में जो गई थी जम्मू कश्मीर की, वो बनी लोहाई मलार की निकली है। बनी लोहाई मलार के लोग वहां पे पल्लेदारी करने के क्यों? कारण क्या था? क्योंकि हम लोगों को वो एजुकेशन की सुविधा नहीं मिल पाई, पहाड़ी इलाकों को वो फैसिलिटी हमें नहीं मुहैया करवाई गई जो हम शहर के लोगों के बच्चों के साथ एजुकेशनली फैसिलिटी मिलती हैं। इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे पास। आप बताइए, हमारे बनी में एक डिग्री कॉलेज है, उसमें एक स्ट्रीम चल रही है आर्ट्स की। मशेडी में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। और क्या ये एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं हुआ एरिया? आज तक कोई भी ऐसा मुझे ऐसा बता दिया जाए जिस हमारे इलाके में कोई इंडस्ट्रीज लगी हो जिससे हमें पहाड़ी इलाकों को रोजगार मिला हो। हमारे इलाके के लोगों का एक ही फसल पे गुजर बसर होता है। मैदानी इलाके में 2-2, 3-3 फसलें निकलती हैं। हमारे इलाके में एक फसल निकलती है, वो है मक्की की फसल। उस मक्की की फसल के ऊपर पूरे साल का गुजर होता है। क्या मुझे एक कोई भी आदमी बता सकता है क्या एक मक्की की फसल? और हमारी लिमिटेड लैंड है वहां पे, कोई मैदानी इलाकों की तरह नहीं किसी एक आदमी के पास 50-50 कनाल है, 20-20 कनाल है, 10-10 कनाल है। एक आदमी के पास एक कनाल रकबा भी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड किया गया, रखा गया। हमारी डिमांडें आगे नहीं रखी गई। हम लोगों को जो हक मिलना चाहिए था, जो एसटी कम्युनिटी को मिला है, वो हमें नहीं मिल पाया। लिहाजा अब जो बात छिड़ी है, हमारे इलाके को बनी लोहाई मलार को एसटी स्टेटस मिले, हम ये पुरजोर मांग करते हैं। और मैं अपने एलजी साहब से और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि हम पहाड़ी लोगों को, बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को नज़रअंदाज ना करें। हमारा भी हक जो है वो एसटी का बनता है, हमें भी एसटी प्रोवाइड किया जाए। और हम भी पहाड़ी कल्चर के साथ रहते हैं, हमारा भी पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी खाना खाते हैं। कोई चाउमीन बर्गर नहीं खाने वाले लोग हैं हम भी मक्की की रोटी, सरसों का साग खाने वाले लोग हैं। और सीजनली हम 2 महीने जो है बरसात में अपने टोक पे जाते हैं, अपने माल मवेशियों के साथ रहते हैं। तो यही पहाड़ी कल्चर होता है, यही पहाड़ी सिस्टम होता है। तो हमें, हमारी आवाम को जो है नज़रअंदाज ना करें, हमें जो है जल्द से जल्द एसटी प्रोवाइड